Good morning, ma'am. Good morning, sir. Please. Thank you. Registration number 141. जी सर. फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस. जी सर, BSc. नेट JRF है मैनेजमेंट में. जी. लिखने का भी शौक है आपको. जी. क्यों जा रहे हैं प्रशासन में? सर, प्रशासन हमेशा से ही मेरे अनकॉन्शियस माइंड में रहा है कि मेरा टारगेट यही है. मेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके के माहौल में हुई है. वहाँ पे RS को एक बहुत ही सम्माननीय जॉब माना जाता है, इसलिए मैं प्रशासन में जाना चाहती हूँ. PhD कर ली, नेट JRF कर लिया. जी. JRF में आप फेलोशिप ले रहे हैं सरकार से और तैयारी आप RS की कर रही है. बिल्कुल सर. ये तो चीट नहीं है गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल नहीं सर. मेरी जो भी स्किल्स मैंने रिसर्च में सीखी हैं, मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में. इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने चीट नहीं किया है. मैंने अपनी रिसर्च भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ की है. नहीं, जब UGC आपको फेलोशिप दे रही है जी. तो उनके मन में तो यही है कि आप रिसर्च करेंगे और इसी फील्ड में आएंगे. अब उस फील्ड को आप ले जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. सर, मेरा ये मानना है कि रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि हम आगे टीचिंग ही करेंगे. रिसर्च हमें नॉलेज देता है, रिसर्च हमें इंसाइट देता है, जिसका एप्लीकेशन हम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिसर्चर होने की वजह से मैं समस्याओं को उनके जड़ तक समझ सकूंगी और अलग अलग डायमेंशन से समझ सकूंगी. इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे रिसर्च का उतना ही उपयोग एडमिनिस्ट्रेशन में होगा जितना कि टीचिंग या किसी और फील्ड में हो सकता है. MBA जैसी भारी डिग्री और राजस्थान के गाँव. बिल्कुल सर. कहाँ कैसे इसमें बैलेंस करेंगे आप? सर, मेरी एजुकेशन आपने गांव देखे हैं? बिल्कुल सर. मेरी 12th तक की एजुकेशन गांव में ही हुई है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई है. और मुझे नहीं लगता कि डिग्री कोई क्राइटेरिया है किसी की पर्सनालिटी का. उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं जुड़ी हुई हूँ गांवों से भी और मैं जुड़ी हुई हूँ शहरों से भी. तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं अच्छे से जस्टिफाई कर सकूंगी अपने प्रोफाइल को. ये पचपदरा में रिफाइनरी की बात चल रही है. अगर रिफाइनरी बन जाती है तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर, पेट्रोलियम राजस्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए अगर ये रिफाइनरी बन जाती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा राजस्थान का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का होगा. साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. प्लीज. आप 10th कहाँ से की आपने? सर, मावली से की है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मावली, उदयपुर से की. और जो आपका PhD का विषय रहा है वो क्या है? सर, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज जो UGC कंडक्ट करवाती है एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के थ्रू यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए. उसका मैंने क्रिटिकल स्टडी किया है. बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए. अच्छा, इंडेक्स बना होगा आपका. PhD कंप्लीट हो गया आपका? जी सर, मेरा PhD 2016 में. तो आपके जो थीसिस का जो मुझे आप थोड़ा सा ब्रीफली समझा सकते हैं कि व्हाट इज इट? बिल्कुल सर. मैंने ओरिएंटेशन कोर्सेज पे एक इंडेक्स बनाया है, रिफ्रेशर कोर्सेज पे एक इंडेक्स बनाया है, और जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पार्टिसिपेंट्स उनसे रिलेटेड एक इंडेक्स बनाया है. कॉलेज लेवल के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए कंडक्ट करवाती है UGC, उनको एग्जामिन करने के लिए. फिर मैंने इसको क्रॉनबेक अल्फा और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट से वेरीफाई किया है. उसके बाद मैंने फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस करके और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स का क्या परसेप्शन है इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के प्रति. आपकी जो है रिसर्च जो है फील्ड रिसर्च है या डॉक्ट्रिनल है? सर, मेरा प्राइमरी बेस्ड है, क्वेश्चनर बेस्ड है, फील्ड रिसर्च है. ओके. कहाँ आपने रिसर्च की सर? सर, 3 सेंटर्स हैं, 3 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं राजस्थान में जो इसके लिए काम कर रहे हैं, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में. तो मैंने कोशिश की है कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में ले सकूं. लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम आई थी कि एक ही पार्टिसिपेंट्स ने 2 जगह या 3 जगह पर ट्रेनिंग ली हुई थी. तो मैं एग्जैक्टली इक्वल नंबर नहीं कर पाई थी. लेकिन क्योंकि तीनों सेंटर्स ही हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं कि मैंने कहाँ से लिया है. मुझे जहां पर जो अवेलेबल हुए लेक्चरर्स वह मैंने वहां से उनसे फिलअप करवाया था. मेरा क्वेश्चन है, एक ग्राम सेवक होता है, आपने चूंकि कहा कि गांव में भी रही हैं आप. बिल्कुल. ग्राम सेवक और पटवारी, इन दोनों के कार्य में अंतर क्या है? सर, पटवारी बेसिकली राजस्व से रिलेटेड काम करते हैं और ग्राम सेवक एक सचिव के तौर पर काम करते हैं. गांव के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने होते हैं तो ग्राम सचिव एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, जबकि ये एक राजस्व इकाई है पटवारी. अच्छा, ये बाढ़ आ गई, अब इसमें पटवारी की भूमिका है या ग्राम सेवक की भूमिका है? बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या, आपने जैसा कहा ना पटवारी केवल रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो फिर किसका रोल रहेगा वहां पर?
सर मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी समझ से इसका उत्तर देना चाहूंगी अगर आप अलाउ करें तो। मुझे लगता है कि पटवारी इसके लिए रिपोर्ट करेंगे तहसीलदार को, और फिर तहसीलदार आगे एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, पटवारी और तहसीलदार के बीच में भी कोई होता है? सर कहीं कहीं नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार और उनके बीच में भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर और कानून को दोनों एक ही है? जी सर। क्या है रोल आरआई का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का? सर गिरदावरी की रिपोर्ट ये लोग लिखते हैं। गिरदावरी जांच ये लोग करते हैं। गिरदावरी होती क्या है? सर एक डॉक्यूमेंट होता है फसलों से रिलेटेड और जमीन से रिलेटेड, जिसमें उसकी डिटेल्स लिखी होती है। सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आपको? जी मैम, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आपने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। सार्क यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ जिम्मेदारी MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को दी गई थी, आपको जानकारी है उसके बारे में? जी मैम, इन्होंने एक साउथ एशियन फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था कुछ समय पहले। महिला होने के नाते आपको ऐसे कोई 3 गुण बताइए अपने बारे में जो आपको लगता है कि पुरुषों से बेहतर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं। मैम, महिला होने के नाते सेंसिटिविटी का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। महिलाएं एम्पैथेटिक होती हैं दूसरों को लेकर, और ह्यूमन रिलेशंस में काफी अच्छी होती है। सेंसिटिव होना बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए कि एक अतिक्रमण हटाने के लिए आप जा रही हैं, आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं। अतिक्रमण एक ठेले पर एक व्यक्ति बैठा है और बहुत ही गरीब स्थिति से है, बहुत गरीब हालात है उसके। आपको वहां जाकर पता चलता है कि उसकी वाइफ को कैंसर है, बच्चा अपंग है और उसकी एकमात्र आजीविका का साधन वही ठेला है। लेकिन क्योंकि आप अतिक्रमण हटाने गए हैं, तो आप वहां पे कैसे डील करेंगे? मैम, अतिक्रमण हटवाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे ये करना ही होगा। लेकिन अगर मैं सेंसिटिव हूँ, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं उसके लिए कोई और व्यवस्था करूंगी, कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क ना पड़े, और जो अतिक्रमण हटाने के बाद जो काम करवाना है वो भी डिले ना हो। अच्छा, आप कभी आपने कभी मुखातिब हुए हैं किसी करप्ट व्यक्ति से, या आपको कभी इस प्रकार का प्रलोभन दिया गया हो, या आपका कोई काम करवाना हो तो रिश्वत मांगी गई हो? सर मैं एक वाकया बताना चाहूंगी। मेरा मूल निवास बनवाने के लिए मेरे मामा जी गए थे। मुझे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाने का काम नहीं पड़ा, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है तो काम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे मामा जी गए थे, तो उनसे 20 रुपए मांगे गए थे वहां पर। तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो में गए थे, और पूरा जो केस था वो हाईलाइट हुआ था उस समय के न्यूज़पेपर्स में। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB जी और CID जी, इनके दोनों के रोल में क्या फर्क है? सर CID इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी मैटर को लेके, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो पर्टिकुलरली भ्रष्टाचार से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कार्रवाई करते हैं। भ्रष्टाचार का डिफाइन है क्या? भ्रष्टाचार जो शब्द है वो कहीं परिभाषित भी किया हुआ है? ऐसा मुझे इसके बारे में आपके अनुसार भ्रष्टाचार क्या है? अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं परफॉर्म करना ही भ्रष्टाचार है, चाहे वो समय को लेकर किया गया हो, चाहे वो धन को लेकर किया गया हो, चाहे वो काम में चोरी करके या गुणवत्तापूर्ण कार्य न करके किया गया हो। अच्छा, तो आप कुछ समय बाद, जैसे अगर आप अधिकारी बन जाती हैं, शादी के बाद आप लैक्टेटिंग मदर भी होंगी कभी, है ना? तो उस वक्त बच्चे को भी देखना, ऑफिस का काम भी करना, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट? सर मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आई हूँ जहाँ पर हमारे घर में सभी महिलाएं लगभग वर्किंग है, तो मैंने बचपन से ही देखा है कि सब लोग आसानी से मैनेज कर लेते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? आप SDM लगी हुई हैं फलाने जगह की, और अब आपका छोटा बच्चा भी है 4-5 महीने का, 6 महीने का, दूध भी पिलाना उसको। सर मेड अवेलेबल होती हैं, फैमिली सपोर्ट होता है, तो वो लोग ध्यान रख लेते हैं कि कैसे बच्चा रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है। सिचुएशन साल में कुछ 1 महीना ऐसा आ गया जब फैमिली सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और दूध तो आप ही पिला सकती हैं उसे, फिर? सर ऑफिस के आसपास कहीं ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पर बच्चा रहे, और लंच ब्रेक या ऐसे किसी ब्रेक में जाकर फीड करवाया जा सकता है। एक टाइम तो फीडिंग नहीं होती बच्चे की, हम वयस्क एडल्ट की तरह तो नहीं होता, वो हर घंटे 1.5 घंटे में उसको तो एक बार जो है दूध की आवश्यकता पड़ती है। आप कैसे मैनेज करें उसको? तो सर दूसरा जो दूध होता है, जो सेरेलक वगैरह सप्लीमेंट्स होते हैं, वो दिए जा सकते हैं मीनवाइल। आप जाएंगे नहीं स्तनपान करवाने के लिए बच्चे को? सर ऑफिशियल टाइम में तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी। ऑफिशियल टाइम में आप प्रेफर नहीं करेंगे? ब्रेक है तो मैं जा सकती हूँ। ये जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का फैशन है, तो आप इसके समर्थन में हैं, या आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली ज्यादा बेहतर है? मैम मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट के लिए लोग रहते हैं।
और इसके अलावा जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो ग्रैंड पेरेंट्स से बेटर और कोई कर ही नहीं सकता है। जो एथिकल इश्यूज बाद में पढ़ाए जाते हैं बुक्स में, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों में हुई है। छोटी छोटी स्टोरीज सुनाकर उन्होंने पहले ही मेरे अंदर इनकलकेट कर दी है सारी चीजें, और मेरे व्यक्तित्व पे शायद सबसे अधिक प्रभाव मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ही रहा है। बड़े होने के बाद जब हम एथिक्स सिखाते हैं तो लॉजिकल माइंड काम करना शुरू कर देता है, लेकिन बचपन में जब ये चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाती है, हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन आजकल फैशन तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर से भी एक कदम आगे सिंगल पेरेंटिंग का आ रहा है। तो सिंगल पेरेंटिंग पे आपके क्या विचार हैं? कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। बात यह है कि जॉइंट फैमिली बेटर है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन सिंगल पेरेंट भी अगर चाहे तो सारी चीजें कवर कर सकता है। मैटरनिटी लीव बेनिफिट जो है उसको लेके अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए गए, क्या किए गए? सर, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज किया गया है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद 126 मंथ्स का कर दिया गया है। कंफ्यूज हूं, आई एम सॉरी।